Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video. Friends, this video is based on remaining part of previous video which has been created for TGT English preparation. Here, question number 251 is given as the page on right in any opened book before you is called. वह पेज जो किसी बुक में दाहिनी तरफ खुला होता है उसको क्या कहते हैं? लिटरेरी फॉर्म से है और यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है रेक्टो। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। वर्षों के विषय में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो बाईं तरफ खुला हुआ पेज होता है वर्षों कहलाता है। फोलियो जब टू फोल्ड किया जाता है किसी पेपर को 4 लीव्स में, फोलियो कहलाते हैं। और ये 4 फोल्ड किया जाता है यानी 8 लीव्स में, तो ये जो है क्वार्टो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 252। ये 252 है, सॉरी 252। मैच द फॉलोइंग वर्जन्स ऑफ बाइबल। बाइबल के वर्जन का यहाँ पर मैचिंग करना है। पहला दिया गया है टिंडेल वर्जन जो कि 1526 में आया था। किंग जेम्स वर्जन जो 1611 में आया था। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन जो 1946 में आया था। होलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड वर्जन जो कि 2003-2004 में आया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सभी सही हैं या गलत हैं, या फिर कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है ऑल आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अगला दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 253। ये है क्वेश्चन नंबर 253। ए फेमिनाइन रिम इज़। फेमिनाइन रिम क्या होता है, परिभाषित करना है आपको इसकी। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है ए रिम विच मैचेज नॉट वन बट 2 सिलेबल्स। जिसमें एक नहीं बल्कि 2 सिलेबल होते हैं उसको फेमिनाइन रिम कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 254। द मास्कुलिन रेम इज़। मास्कुलिन रेम क्या होता है यहाँ पर आपको बताना है। तो मास्कुलिन रेम जो होता है ए रेम विच मैचेज अप सिंगल सिलेबल। जिसमें सिंगल सिलेबल होता है उसको मास्कुलिन रेम कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 255। रेम्स आर कॉल्ड परफेक्ट रेम्स। कैसे रेम्स होते हैं जो परफेक्ट रेम कहलाते हैं, यहाँ पर आपको आंसर करना है। तो इसके लिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा व्हेन द स्ट्रेस्ड वोवेल एंड इंडिंग कॉन्सोनेंट आर एग्जैक्टली द सेम। जब बिल्कुल सेम सेम होते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट तो उसको परफेक्ट रेम कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि परफेक्ट रेम का एक एग्जाम्पल आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 256 इज विच इज़ करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर आपको सही मैचिंग वाला बताना है। इन रेम्स अकर एट द एंड ऑफ द वर्स, ये सही है अपनी जगह पर। इंटरनल रेम्स अकर विद इन अ वर्स, ये भी सही है अपनी जगह पर। फेमिनिन रेम्स इन्वॉल्व्स द रेपिटेशन ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन अहेड। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हेयर एज 2 सिलेबल्स यहाँ पर दिया गया है। और ट्रिपल रेम इन्वॉल्व्स 3 सिलेबल्स। ट्रिपल रेम जैसा नाम है वैसा यहाँ पर बताया गया है, 3 सिलेबल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट, जो कि सभी सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 257। इट इज़ अ स्टोरी इन विच एन इटैलिसाइज्ड हीरो आर सॉरी आइडियलाइज्ड हीरो आर हीरोइन अंडरटेक्स अ क्वेस्ट एंड इन द एंड बिकम्स सक्सेसफुल, इट इज़ नोन एज। यहाँ पर आपको बताना है कि किसी स्टोरी में जो करेक्टर होता है आइडियलाइज्ड हीरो या हीरोइन, वो बाद में जब सक्सेसफुल हो जाता है तो इसके लिए कौन सा लिटरेरी टर्म आएगा। तो ये रोमांस में होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 258। डेविड मैशन हैज़ रिटन द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन नरेटेड इन कनेक्शन विद द पोलिटिकल एक्सेलेस्टिकल एंड लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ हिज टाइम। It is in 6 volumes. It provides a detailed and sympathetic account of Milton's life and his times. It is really a very rich source of historical and biographical information. The literary term used for this book is। यहाँ पर कुल मिला के आपको बताना है कि ये जो बुक ऊपर दी गई है डेविड मैसन की, इसके लिए कौन सा लिटरेरी टर्म आएगा। तो यहाँ पर दिया गया है इसका आंसर बायोग्राफी, क्योंकि ये जीवनी है, जीवनी से संबंधित है। बायोग्राफी का मतलब भी होता है जीवनी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बायोग्राफी का मतलब क्या होता है जीवनी, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। और मोनोग्राफ और मेमोयर का क्या मतलब होता है आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 259। टॉन्टिंग यूज ऑफ अप्रेंट प्रेज फॉर डिस्प्रेज इज। यहाँ पर आपको लिटरेरी टर्म बताना है कि जो अप्रेंट प्रेज डिस्प्रेज के लिए यूज़ किया जाता है, व्यंग किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है सरकाज़्म। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। सरकाज़्म का मतलब आगे दिया गया है, ये आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 260 में सरकाज़्म इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ब सरकाजीन
विच मीन्स सरकाजिन, ग्रीक वर्ड की सरकाजिन से लिया गया है, जिसका मतलब यहाँ पर आपको बताना है, इसका मतलब होता है टू टीयर फ्लैश। सो करेक्ट ऑप्शन है डी, मतलब कि मांस को फाड़ देना। मांस को फाड़ने का मतलब है कि जो बहुत ही ज़्यादा टॉन्टिंग हो, व्यंग्यात्मक हो, उसको हम सरकाज़्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 261, इट रिडिक्यूल्स द शॉर्टकमिंग्स ऑफ पीपल आर इंस्टीट्यूशंस, इट्स पर्पज इज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज द टर्म इज। यहाँ पर आपको इसका आंसर करना है, तो ये सटायर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। सटायर का मतलब भी व्यंग्य ही होता है, हास्य होता है, किसी का मजाक बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 262, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट हॉरिसियन सटायर। हॉरिसियन सटायर के विषय में कह सकते हैं, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन satirist Horace. The voice is indulged, tolerant, amused, and witty, or it ridicules gently the absurdities and follies of human beings. It aims at producing a very smile. यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये सभी स्टेटमेंट ट्रू हैं। क्वेश्चन नंबर 263, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट जुबिलियन सटायर। जुबिलियन सटायर के विषय में क्या इसमें से सही है। यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन सटायरिस्ट जुबिलियन, यही सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इस सॉरी, ये स्टेटमेंट हैं, ऑप्शन इसके आगे दिए गए हैं, ऑप्शन आर हेयर। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन सही बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 263 के लिए सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 264 यहाँ पर है, मेनिपियन सटायर वाज रिवाइव्ड ड्यूरिंग द रेनाइसा, इट वाज यूज्ड इन प्रोज फॉर्म टू रिडिक्यूल false learning and false beliefs. The best example of Manichaean satire during the Renaissance is। यहाँ पर कुल मिला के आपको बताना है कि मैनिपियन सटायर क्या होता है, तो ये किससे रिलेटेड है ये भी बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है इसका आंसर थॉमस मोर्स यूटोपिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 265, इट इज़ टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स अ वेरी लॉन्ग वर्ड, ए फुट एंड ए हाफ लॉन्ग। इट इज़ डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ वेरी लॉन्ग वर्ड। वेरी लॉन्ग वर्ड के रूप में ये यूज़ किया जाता है, लैटिन वर्ड है। तो यहाँ बताना है कि वो कौन सा वर्ड है, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है सेस्क्विपेडिलियन। सेस्क्विपेडिलियन ये है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 266, इट इज़ अ थ्योरेटिकल डिवाइस थ्रू विच एन एक्टर एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स टू ऑडियंस alone. The character speaks to himself herself when he or she is alone on the stage. It is known as। कुल मिला के यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि थ्योरेटिकल डिवाइस ऐसी कौन सी है जिसमें कोई एक्टर अपने विचारों को प्रस्तुत करता है अकेले ही, और जिसमें जो है कोई और नहीं होता स्टेज पर, वो अकेला होता है। तो ये सोलिलोक्वी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 267, Gerard Manley Hopkins invented the form of curtal sonnet. It is a sonnet which consists। यहाँ पर आपको बताना है कि जीएम हॉपकिंस ने जो है एक कर्टल सोनेट जो है आविष्कृत किया था, इसमें कितनी लाइन होती हैं ये आपको बताना है। यहाँ पर 11 लाइन होती हैं, इसमें कर्टल सोनेट में 11 लाइन होती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 268, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू शेक्सपियर्स सोनेट। शेक्सपियर्स की सोनेट पर जो है आधारित यहाँ पर स्टेटमेंट आपको बताना है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, द इंग्लिश आर शेक्सपियरियन सोनेट कंसिस्ट ऑफ 3 क्वाड्रेंट्स एंड 1 कपलेट, यही सही है। कुल मिला के ये स्टेटमेंट सही है। और द रेमिंग स्कीम, हाँ ये भी सही है। ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये भी का जो है शेक्सपियरियन सोनेट में पाया जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट, शेक्सपियर हैज़ रिटेन 164 सोनेट्स, ये डाउटफुल है। और चौथा स्टेटमेंट दिया गया है, इन मोस्ट ऑफ हिज लव सोनेट्स ही एड्रेसेस द डार्क लेडी हु इज आइडेंटिफाइड एज मैरीफिटन, वन ऑफ द मेड्स ऑफ ऑनर इन अटेंडेंस ऑन द क्वीन, एंड टू हिज फ्रेंड एंड पेट्रॉन एल ऑफ साउथहैम्पटन हेरनी र्यूथस्ली। यहाँ पर प्रश्न कुल मिला के पूछा गया है यहाँ से, विच ऑफ द स्टेटमेंट प्रोवाइडेड एबव इज आर करेक्ट। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4 ओनली। जो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। जो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट ये दिया गया है कि शेक्सपियर ने
जो है 164 सॉनेट लिखे हैं, ये गलत है, बाकी सब सही हैं। शेक्सपियर ने 154 सॉनेट लिखे हैं कुल मिला के, हाँ, जिसमें से ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 270, क्वेश्चन नंबर 270 इज एज फॉलोज। यस, क्वेश्चन नंबर 269, सॉरी 269 यहाँ पर दिया गया है। इट इज़ जनरली एग्रीड दैट शेक्सपियर रोट 28 सॉनेट्स अबाउट द डार्क लेडी। शेक्सपियर ने 28 सॉनेट जो है डार्क लेडी के लिए लिखा था। सॉनेट नंबर 227 एंड 127 एंड 154, बट सॉनेट्स 153 एंड 154 आर रेदर टू वर्जन्स ऑफ अ ग्रीक एपिग्राम ऑन डैश, हेंस 26 सॉनेट्स आर अबाउट टू द डार्क लेडी, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर खाली जगह में आपको भरना है कि जो है सॉनेट नंबर 153 और सॉनेट नंबर 154 ये किसके लिए थे, तो ये थे क्यूपिड के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज क्यूपिड एक गॉड है, गॉड्स देवताओं में से हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोस फॉर टीजीटी इंग्लिश प्रिपरेशन इफ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 270 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिल्टन्स सॉनेट्स, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स। मिल्टन की सॉनेट पर आधारित यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, ये सभी सही हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट, मिल्टोनिक सॉनेट डिफर्स फ्रॉम शेक्सपियरियन सॉनेट। और दूसरा स्टेटमेंट इसका दिया गया है यहाँ पे, मिल्टन फॉलोज द पेट्रांशन पैटर्न ऑफ ऑक्टेव ऑफ 8 लाइन्स एंड सिस्टेम ऑफ 6 लाइन्स विद द रेमिंग स्कीम ऑफ ए बी बी ए सी डी ई सी डी सी डी सी डी। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट थर्ड है, मिल्टन डज नॉट फॉलो द पेट्रांशन थीम, ही टेक्स रिलीजियस एंड पॉलिटिकल थीम्स फॉर हिज सॉनेट्स। और चौथा स्टेटमेंट इसका दिया गया है, मिल्टन सॉनेट्स आर फ्यू इन नंबर्स बट दे आर रिच एंड सोल स्टायरिंग ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिज सॉनेट विच डील्स विद द मेंटल एगोनी कॉज्ड बाय हिज ब्लाइंडनेस। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 सभी सही हैं, ऑल आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। और यदि किसी प्रकार का आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।